गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर क्लासेस। आप सबका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक विच इज़ चैप्टर थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी। हमारा चैप्टर थर्ड चल रहा था। इसमें अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। नाउ लेट्स डिस्कस पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी। पीरियोडिक ट्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सो वैलेंसी क्या होती है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। सो वैलेंसी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। वैलेंसी क्या होती है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसको वैलेंसी बोलते हैं, या फिर और इक्वल टू द 8 माइनस द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, या फिर 8 माइनस कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, या फिर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको 8 से माइनस कर दो तो वैलेंसी आ जाएगी। तो दो तरह से होगी। तो ये देखो यहाँ पे ग्रुप नंबर लिखा हुआ है मैंने, जैसे ये रेड से 1 2 ये ग्रुप का नंबर है, 13 14 एंड सो ऑन। और ग्रुप 1 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं एंड देन उनकी वैलेंसी कितनी है, ये थर्ड लाइन है। तो ग्रुप 1 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ 1, और तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। ग्रुप 2 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। थर्ड में हम देखें 13 वाले ग्रुप में हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसकी वैलेंसी 3 है। 14 वाले में 4 है तो इसकी वैलेंसी 4 है। और 15 से हम देखेंगे तो आपको 15 में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उतनी तो है ही सही। जैसे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 5 है। अपार्ट फ्रॉम दिस 8 माइनस 5 जब आप करोगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 तो इसकी वैलेंसी 3 भी आएगी। तो दो तरह की वैलेंसी शो करेगा 15 वाला, 5 एंड 3। उसी तरीके से ग्रुप 16 वाला देखेंगे हम तो 16 में इसकी वैलेंसी 6 होगी और 8 माइनस 6 2 आएगी। 7 इसकी वैलेंसी 17 वाले में हम देखेंगे तो 7 तो इसकी वैलेंसी 7 आएगी, और 8 माइनस 7 करेंगे तो वैलेंसी 1 आएंगी। उसी तरीके से ग्रुप 18 में देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और 0। सो ये है वैलेंसी किसको बोलते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, या फिर और इक्वल टू द 8 माइनस द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक। नाउअडेज द ऑक्सीडेशन इज़ फ्रिक्वेंटली यूज फॉर वैलेंसी। अब आजकल हम वैलेंसी की जगह पर ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज़ करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसको समझते हैं। वैलेंसी की जगह अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज़ करने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इस एग्जांपल से आप समझो। देखो ये है OF2 एंड दिस इज़ Na2O, है ना। ये कंपाउंड है OF2 और एक ये Na2O है दूसरा कंपाउंड। इनमें हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की उससे कम, और सोडियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो अब देखो आप इसमें फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसमें फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है ना, 2 फ्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम देखें 1s2 2s2 एंड 2p5। तो ये 2 वाला है, 2 वाला शेल है, 2 और 5 इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ ऑक्सीजन, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा जिससे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब देखो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन क्या आएगी, -1। माइनस क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, और 1 इसलिए क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उतनी इसकी वैलेंसी होगी, और माइनस और प्लस का साइन उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ऑक्सीजन को देखो आप, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 एंड 2p4। तो ये हमारा वैलेंस शेल है, 2 और 4, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विथ फ्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा फ्लोरीन के साथ में। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में देखें हम तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो इसके ऊपर प्लस आएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो इसके ऊपर +2 का चार्ज आएगा, ठीक है। उसी तरीके से एक और ये वाला एग्जांपल देखो, Na2O। यहाँ पे ऑक्सीजन और सोडियम में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये क्या कर रहा है,
एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। देखो आप, और सोडियम का देखें हम तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बताया था ऑक्सीजन के ऊपर तो आएगा -2, माइनस क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सोडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो माइनस कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे? 2, तो -2। अब ये सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करे? 1, तो 1 और प्लस का साइन क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट ये हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम। जो भी चार्ज उस एटम के ऊपर होता है, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, सोडियम के ऊपर +1 है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पर हम जो उसके ऊपर चार्ज देते हैं, वो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या एक्सेप्ट करता है, तो वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया आपको, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। यहाँ पर फ्लोरीन का कितना? -1। तो ये जो चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ये चार्ज ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो वैलेंसी की जगह पर अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज़ करेंगे, और वैलेंसी का भी करेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एनोमेलस प्रॉपर्टी ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट। एनोमेलस का मतलब है थोड़ा डिफरेंट या एक्सेप्शन। जैसे आप ये ग्रुप फर्स्ट देखो, ये ऊपर लिखा नंबर, ये ग्रुप नंबर है। ग्रुप नंबर 1 देखेंगे हम तो ये लिथियम जो है, ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, ग्रुप नंबर 2 में बोरॉन, 13 में बोरॉन, 14 कार्बन। ये जो फर्स्ट मेंबर है सभी ग्रुप का, ये अपने बाकी के मेंबर से थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है। मतलब लिथियम जो है सोडियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम, इनसे थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर रखता है, थोड़ा डिफरेंट केमिकल बिहेवियर शो करेगा। उस तरीके से बेरिलियम जो है, इसके जो बाकी मेंबर हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और ड्यूटेरियम, इनसे थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। इसी को हम एनोमलस प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, लेकिन ये जो लिथियम है और ये मैग्नीशियम है, इन दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी है प्रॉपर्टी में। लिथियम का जो केमिकल बिहेवियर है विच इज़ सिमिलर टू मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम में सिमिलर है। उसी तरीके से बोरॉन का जो केमिकल बिहेवियर है या इसकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो एल्यूमिनियम से मिलती जुलती है। तो देखो ये डायगोनल बन रहा है यहाँ पर। अगर हम लिथियम और मैग्नीशियम में एक लाइन खींचे तो ये डायगोनल बनेगा, तो और बेरिलियम और एल्यूमिनियम में खींचे तो ये एक डायगोनल कर्व बनेगा पीरियोडिक टेबल में। इसी को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, इट इज़ नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। अभी डायगोनल रिलेशनशिप क्यों है? द एनोमलस बिहेवियर इज एट्रीब्यूटेड टू देयर, ये इनका ये एनोमलस मतलब डिफरेंट बिहेवियर क्यों है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, क्योंकि ये जो फर्स्ट मेंबर है, ये फर्स्ट मेंबर ये साइज में ये साइज में छोटा होता है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। दूसरा, लार्जर चार्ज रेडियस रेशो, चार्ज और रेडियस का जो रेशो है वो ज़्यादा होता है। चार्ज और उसकी रेडियस में जब हम रेशो लेंगे तो वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, जो ये फर्स्ट मेंबर होता है बेरिलियम, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बाकी ग्रुप मेंबर से ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। ये रीज़न हो गए 3। एक और रीज़न आप देखो, फर्स्ट मेंबर जो है इसमें वैलेंस ऑर्बिटल 2s और 2p है, मतलब इसमें 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है फॉर बॉन्डिंग के लिए। 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है, मतलब इसकी जो कोवैलेंसी वो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 4 ही ऑर्बिटल अवेलेबल है फर्स्ट मेंबर में। सेकंड मेंबर में हम देखें तो वैलेंस ऑर्बिटल कितने यहाँ पर 3s, 3p एंड 3d, मतलब 9 वैलेंस ऑर्बिटल यहाँ पर अवेलेबल है फॉर बॉन्डिंग। तो इसीलिए जैसे बोरॉन है, जैसे ग्रुप 13 का पहला मेंबर कौन सा है? बोरॉन। तो ग्रुप 13 का फर्स्ट मेंबर बोरॉन है। तो बोरॉन जो है ये 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, ये सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। मतलब इसकी कोवैलेंसी जो है वो 4 है, मीन्स ये BF4 माइनस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 वैलेंस ऑर्बिटल अवेलेबल है, 2s एंड 2p, तो ये 4 फ्लोरीन को अटैच कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके नीचे वाला मेंबर देखें, एल्यूमिनियम को देखें, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम होता है, तो ये इसमें वैलेंस ऑर्बिटल कितने अवेलेबल है? 9 ऑर्बिटल अवेलेबल है, मतलब ये 4 से ज़्यादा फ्लोरीन एटम को अपने साथ अटैच कर सकता है। जैसे अदर मेंबर है, ये अपना एक्सपांड देयर वैलेंसी, अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं। AlF6
3 माइनस, मतलब एल्यूमिनियम 6 फ्लोरीन आयन को अपने साथ अटैच कर सकता है, लेकिन जो फर्स्ट मेंबर है वो बोरॉन के केस में 4 को ही अटैच कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, थोड़ी सी बात करनी है। पीरियोडिक ट्रेंड्स और केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है। पीरियोडिक ट्रेंड्स तो आपको पता ही है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है एलिमेंट्स का, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। इसके अलावा आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज़, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें भी हम देखते हैं। तो मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो हम देखेंगे अगर पीरियोडिक टेबल को हम देखें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें लेफ्ट में, इन ए पीरियड इज़ द लीस्ट आयनाइजेशन, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है, जैसे ये है आपकी, ये ग्रुप 1 है, ये लेफ़्ट साइड में होते हैं ग्रुप 1, और ये 16 और 17 राइट साइड में होते हैं ना, ये लेफ़्ट साइड कहलाएगी, इधर वाली राइट साइड। तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, सबसे कम होती है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम राइट इज़ द हाईएस्ट नेगेटिव, मतलब अगर हम ग्रुप 17 और 16 में देखें तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ कर दे। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इधर सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और इधर सबसे ज़्यादा माइनस में, सॉरी, इधर सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, और इधर 16 और 17 में अगर हम देखें तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव होगी। तो इसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वजह से दिस रिजल्ट इनटू हाई केमिकल रिएक्टिविटी एट द एक्सट्रीम, टू एक्सट्रीम्स एंड द लोवेस्ट इन द सेंटर। मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे ये तो 1 और 2 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये बहुत आसानी से रिएक्शन करते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं ग्रुप 1 में लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, और राइट साइड में ग्रुप 16 और 17 को हम देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसका रीज़न अभी ऊपर दिया मैंने, है ना। तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में और राइट में बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, ये सबसे ज़्यादा एलिमेंट रिएक्शन करते हैं। और अगर हम वी विल टॉक अबाउट, और अगर हम सेंटर में देखें ग्रुप डी में, और ये इस तरफ देखें ग्रुप डी वाले एलिमेंट, तो ये थोड़े रिएक्शन कम रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो कैटायन बनता है, तो जितनी आसानी से कैटायन बनेगा वो इतना अच्छे से रिएक्शन करेगा। एल्काली मेटल के केस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो एनायन बनता है। हेलोजन के केस में, ग्रुप 17 के केस में। तो अगर आप देखोगे केमिकल रिएक्टिविटी को समझने के लिए, ऑफ एन एलिमेंट कैन बी बेस्ट शोन बाय इट्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। किसी की केमिकल रिएक्टिविटी को आप अगर पहचानना चाहते हो कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन और हेलोजन के साथ में देख लो। अगर ऑक्सीजन और हेलोजन के साथ में जल्दी रिएक्शन कर रहा है, मतलब वो बहुत फास्ट तरीके से, वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। रिएक्टिव एलिमेंट इजीली कंबाइन विथ ऑक्सीजन। जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो आसानी से ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाते हैं, है ना। तो अब देखो लेफ्ट साइड में हम देखें तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन होकर Na2O बनाएगा। राइट साइड में अगर हम देखें तो Cl2O7, ये क्लोरीन है, हेलोजन। तो जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट जब ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं तो इनका नेचर बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर, बेस की तरह काम करेंगे। और राइट वाले एलिमेंट जब ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं तो ये एसिडिक इन नेचर में इनका कंपाउंड बनता है। और जो सेंटर में होते हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक होंगे, ये एसिडिक एंड बेसिक बहुत तरह का कैरेक्टर शो करेंगे। और न्यूट्रल भी होते हैं कुछ, जैसे न्यूट्रल ना तो एसिडिक होंगे ना ही बेसिक, जैसे CO, NO, N2O, ना तो ये एसिडिक होंगे ना ही ये बेसिक होते हैं। तो ये था केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। लेफ्ट में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, राइट में सबसे ज़्यादा, और बीच में थोड़े मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। ओके, और इनका रीज़न भी दिया है क्यों होते हैं। सो दिस इज़ ऑल ओवर दिस चैप्टर। सभी टॉपिक इसके ख़त्म हुए, तो इसके नोट्स बनाएं, इनको रीड करें, और जो आपके NCERT के क्वेश्चन हैं इनको भी सॉल्व करें।
ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन, देखो इनको, अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व करें, ठीक है। और जो नोट्स हैं इनको भी पढ़े, ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, मैं नोट्स में से कुछ भी क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ, ठीक है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो कंसेप्ट को क्लियर करें, नोट्स बनाएं, पढ़ें, ओके। सो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम हमारा 4th लेसन शुरू करने वाले हैं, ओके। सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।